हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राइड बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह के बारे में, जिसमें विभिन्न क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। आईएनएम के ये बुक हम एनालिसिस करवा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। तो आइए हम कंप्लीट करते हैं आज का एक नया वीडियो, जिसमें हम 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन के उत्तरों को जानेंगे और समझेंगे। और यहाँ से इस सीरीज में हम सारे क्वेश्चन को बार बार इस वीडियो को देखेंगे इस प्लेलिस्ट के, तो आपको उतना ही तैयार रहेगा। चलिए शुरू करते हैं कि मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था। 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था? दिल्ली, बैरकपुर, मेरठ, कानपुर में किया था। तो इन्होंने बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया था। 29 मार्च 1857 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी, जो वेस्ट बंगाल में, दो ब्रिटिश अधिकारियों हुसैन और बाग के खिलाफ विद्रोह किया और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी हो गई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। तो 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है? बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, दादा भाई नौरोजी। तो कौन थे? तो वीर विनायक दामोदर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द स्पॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में 1857 विद्रोह को न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो ये किसने कहा था? ये आर.सी. मजूमदार ने कहा था। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? जनरल हैविट, लेफ्टिनेंट हडसन या लेफ्टिनेंट बिलोगबाई या जॉन निकोलस था। तो ये कौन थे? इनमें से कोई नहीं। अर्थात 1857 के क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठपुर से हुई थी। क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलस थे। इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया? तो गणपत पांडे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जमादार माधो सिंह या विश्वनाथ दुबे थे। तो इनमें से कौन थे? तो ये इसमें से विश्वनाथ दुबे थे। 1857 में विद्रोहियों को धोखा किसने दिया? तो विश्वनाथ दुबे के द्वारा दिया गया था। डी नंबर है कि विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा दे करके उनको गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे तथा विश्वनाथ शाहदेव के सेनापति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा दे करके अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। विद्रोहियों ने 12 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से या बेगम जीनत महल दिल्ली से। किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो इनमें से एक से अधिक थीं। 1857 की क्रांति नाना साहब
धोंदू पर नाना साहब को धोंदू पंत के नाम से जानते थे, ये क्रांतिकारी से नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल जो थे ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थीं, जो लखनऊ से नेतृत्व की, और मौलवी अहमदुल्लाह ये फैजाबाद अवध से नेतृत्व किए थे। बेगम जीनत महल ये बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, जिन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ से प्रारंभ कर दिया? दिल्ली, बैरकपुर, मेरठ या कानपुर से प्रारंभ कर दिया था। तो 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो इन्होंने बैरकपुर से कर दिया। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, जो पश्चिमी बंगाल में है इस समय, के सिपाही मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बा की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट हुरसन को गोली मार दी थी। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? कौन से थे जिन्होंने भाग नहीं लिया? खेतिहर थे, साहूकार, जमींदार, मजूमदार या कृषक थे? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो 9 नंबर का क्वेश्चन डी सही है। 2 और 4 जो थे इन्होंने भाग नहीं लिया था। 2 और 4, 2 में आते हैं मजूमदार और कृषक जो थे, इन्होंने साहूकार वर्ग एवं जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। कौन से? 2 और 4 नंबर, मतलब कि कौन कौन से भाग नहीं लिए थे? तो डी नंबर है 2 और 4। किसने कहा था कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? किसने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है या 1857 की घटना का जो प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में नहीं हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? डॉक्टर यशवंत सेन, अशोक मेहता, बी.डी. सावरकर या डॉक्टर आर.सी. मजूमदार थे? तो पहला सही है, डॉक्टर यशवंत सेन ने कहा था। 1957 में प्रकाशित हुई डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने अपनी कृति 1857 में कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के जो लेखक हैं उनका क्या नाम है? ये बी.डी. सावरकर को कहा जाता है, उनका नाम बी.डी. सावरकर है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक बी.डी. सावरकर थे, जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? 1856, 1858, 1859 या 1860 को आया था? तो उनका जो घोषणा पत्र है ये 1858 ईस्वी को आया था, 1858 को। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि मानी जाती है? प्रथम युद्ध की तिथि कब मानी जाती है? 13 नंबर का क्वेश्चन है, बी नंबर सही है, अर्थात 1857। दस मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना जाता। निम्न में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था? तो डी, अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास या जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश
भत्ते की रोकथाम, तो अधिकारियों की अक्षमता थी। यही क्वेश्चन सही है। अर्थात 1857 विद्रोह के प्रमुख कारण थे। 1857 विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? तो नंबर 1 है कि चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग और सैनिकों से संबंधित मुद्दे विद्रोह का मुख्य कारण था। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, यथा सती प्रथा उन्मूलन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आदि के कारण जनसामान्य में असंतोष व्याप्त हुआ। इससे ये धारणा बनी कि कंपनी के अधिकारी भारत में ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सैनिकों को बिना किसी अतिरिक्त भत्ते के भुगतान अपने घरों से दूर नियुक्तियां प्रदान की गई। जनरल सर्विस एंटेलीजेंटमेंट 1856 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार करना अनिवार्य बना दिया गया। सिपाहियों को मिलने वाली मुक्ति डॉक सुविधा भी वापस ले ली गई। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार तक, पेशावर से बिहार तक या पेशावर से बनारस तक। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि वो दिल्ली 15 का चांदनी चौक से पालम। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में क्या कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ से कहाँ तक? तो पहला ऑप्शन सही है, प्लेन फ्रॉम चांदनी चौक, अर्थात चांदनी चौक से पहले, चांदनी चौक से पालम तक, चांदनी चौक से पालम। बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल मात्र लाल किले के अंदर ही सीमित रह गया। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल 1857 के समय कौन था? इसी नंबर सही है। उस समय कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग। गवर्नर जनरल के पद पर कैनिंग की नियुक्ति हुई। गवर्नर जनरल के पद पर कैनिंग की नियुक्ति 1856 ईस्वी में हुई थी। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। वायसराय के पद पर कैनिंग 1858 से 62 तक रहा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों का चयन किया। पूर्वी उत्तर एवं बिहार के ब्राह्मण या पूरब से पश्चिम एवं गुड़िया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो इसमें से सी नंबर सही है, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रदेश। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। गोरखा, सिख, पंजाब क्षेत्र के सैनिक ने 1857 के विद्रोह को दमाने में अहम भूमिका निभाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रांत के इन क्षेत्रों से सैनिकों की भर्ती की। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहब। 1857 का जो क्रांति लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो पहला है ये बेगम ऑफ अवध के नाम पर। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर लखनऊ में 4 जून 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी तथा लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अब्दुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। पराजित होकर भागकर नेपाल चली गई। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर लखनऊ में 4 जून 1857 के विद्रोह की शुरुआत की तथा लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अब्दुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी
विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। पराजित होकर के भाग कर नेपाल चली गईं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये दिसंबर 1856 को शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को शामिल किया और प्रशिक्षण दमदम, अम्बाला, सियालकोट में दिया जाना था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर ने या जौक ने या गालिब ने? तो इसे गालिब ने देखा था। सी नंबर सही है, गालिब ने इसको देखा था। 1857 के विद्रोह को उर्दू के प्रमुख शायर मिर्जा गालिब ने देखा था। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली को मीर तकी मीर ने अपनी आंखों से देखा था। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली को मीर तकी मीर ने अपनी आंखों से देखा और 1857 के विद्रोह को उर्दू के प्रमुख शायर मिर्जा गालिब ने देखा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो यह मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। सबसे कट्टर दुश्मन कौन? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था और अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 इनाम भी घोषित कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है ये 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस कमीशन, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? तो इसमें से पील आयोग है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन हेतु पील आयोग 1862 में गठित किया गया था, जिसने भारतीय सैनिकों की संख्या कम करने तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई। मंगल पांडे किस सेना के रेजिमेंट से संबंधित थे? किस सेना से? तो ये 34वीं सेना से संबंधित थे। मंगल पांडे बंगाल की बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मियो थे? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो रंगून में निर्वासित किया गया था। भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद अंग्रेजों ने बर्मा अर्थात रंगून भेज दिया, जहां उनकी मौत हो गई। निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब कानपुर, हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह मेरठ से। कौन सा इसमें मिलान है वो गलत है, अर्थात डी नंबर गलत है, कुंवर सिंह मेरठ। कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, वही गलत है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब कानपुर, हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, ना कि मेरठ से। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे?
1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन था? किसान, शिक्षित वर्ग, जमींदार, उद्योगपति। तो इसमें निशाने पर जमींदार थे। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से जमींदार थे क्योंकि ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीतियों से किसानों से भारी कर वसूला जाता था। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कुंवर सिंह बिहार से थे, लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब अवध से, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से थे। तो नाना साहब अवध से थे, यही गलत है। क्यों नाना साहब अवध से? ये गलत है। कुंवर सिंह बिहार से थे और लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब कानपुर से थे, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था? तो ये बेंजामिन डिज़रायली थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित कर दिया। 1857 की क्रांति को विद्रोहों ने अलग अलग संज्ञा दी। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक ग्रेट रिबेलियन में भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया है। सर जेम्स आउस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर तथा जीबी मालेसन ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना है और बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो 34वीं इन्फेंट्री से था। मंगल पांडे कंपनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सिपाही थे। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के मूल निवासी थे और 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने विद्रोह प्रारंभ कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। 1857 से 62 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? 1857 और 1862 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स थे। 1857 और 62 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक जो थे कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स थे। मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल नेता कौन थे? तो पहले संथाल नेता बाबा तिलका माझी थे। कौन? बाबा तिलका माझी थे। 1784 में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता बाबा तिलक माझी। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहमति। तो उपरोक्त में से एक से अधिक अर्थात इसमें से बी सही है। बी में बताया गया कि 1857 का जो विद्रोह है किसी निश्चित योजना एवं केंद्रीय संगठन का अभाव उनकी असफलता का मूल कारण था। राजाओं, जमींदारों और शिक्षित मध्य वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? सर आउटम राम एंड डब्ल्यू टेलर ने, सर जॉन लॉरेंस या टी.आर. होम्स ने दिया है। तो इसने नंबर 1 सही है। आउटरम एंड टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? भगत सिंह, तात्या टोपे, बीजी तिलक या जी.के. गोखले। तो बी तात्या टोपे का नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तात्या टोपे अर्थात रामचंद्र पांडुरंग कानपुर विद्रोह के नेता नाना साहब के सहायक थे। ग्वालियर के पतन के बाद 1862 में वे नेपाल चले गए। अप्रैल 1862 में सिंधिया के सामंत मानसिंह ने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया और 18 अप्रैल 1862 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी?
किसने किया था? तो अफगानों ने किया था। किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की। और लक्ष्मीबाई ने बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपने भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेज कर मांगी। जिन्हें वे अपना भाई मानती थीं को पत्र के साथ राखी भेज कर मांगी। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है? 1857 के विद्रोह को बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, या नीचे दिए गए कोड का मिलान करना है। तो इसमें से सी नंबर सही है। ओनली 1 and 3, अर्थात 1 और 3 में है कि क्या 1 and 3 अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी और समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो इसमें से सी सही है, 1 और 3। 1857 के विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, साधनों का अभाव, क्रांति का देशव्यापी प्रसार नहीं, आभासी फूट था। 39 नंबर है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है? तो ये बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को ये कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ये किसने कहा था? ह्यूरोज ने, कैंपबेल ने, हडसन ने, उपरोक्त में से एक से अधिक? तो पहला ही सही है, ये ह्यूरोज ने कहा था। अंग्रेज सेनाधिकारी जनरल ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ये कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। आगे नंबर है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई थी? किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई थी? तो सी नंबर सही है, 1 नवंबर 1858 को जारी हुआ था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो उन्हें रंगून भेज दिया गया था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय जफर को बंदी बना लिया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया। 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। कहाँ पर खोला गया? तो कलकत्ता में। 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया कलकत्ता में। 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1857 में ही मुंबई व मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो झांसी की रानी। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई? तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त किया।
निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है? कानपुर नाना साहब, झांसी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से कुंवर सिंह। तो डी नंबर सही नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं, कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के जगदीशपुर से थे। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र के द्वारा धोखा मिला था? ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया था। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र के द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश के द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया था? तो तात्या टोपे। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे को उसके मित्र मान सिंह के द्वारा धोखा मिला था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग थे। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉम ईस्टन था। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉम ईस्टन था। सन 1857 के मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो ये 10 मई को भड़का था। मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग 10 मई को भड़की और 11 मई को दिल्ली पहुंची। 12 मई को 1857 ईस्वी को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। मंगल पांडे किस राज्य के थे? मंगल पांडे किस राज्य के थे? बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश या पंजाब के थे? तो मंगल पांडे जो थे ये उत्तर प्रदेश के थे। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिला के थे। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? भारत का तो ये वीर सावरकर ने कहा है। तो 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस 1857 में कहा था। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा क्षेत्र था जो 1857 से प्रभावित नहीं था? झांसी, जगदीशपुर, चित्तौड़, लखनऊ। तो कौन सा था जो प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। चित्तौड़ अर्थात राजस्थान 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह के साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पॉम ईस्टन थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉम ईस्टन थे। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई, कब लड़ी गई, कहाँ से? तो ये मेरठ में लड़ी गई थी। मेरठ क्रांति के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 10 मई 1857 में मेरठ से शुरू हुआ। कानपुर में 1857 का नेता कौन था? तो कानपुर में 1857 का नेता नाना साहिब थे। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में नाना साहिब, ग्वालियर में तात्या टोपे, झांसी में लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह किसने किया था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया। अहमदुल्ला पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया ने भारत के प्रशासन पर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को सौंपने की घोषणा की थी। किसानों की विद्रोह व किसान आंदोलन को अब हम अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं, क्योंकि ये सारे बुक की एनालिसिस बहुत जल्द समाप्त होने वाली है, जिससे कि आपको
वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी समय पर मिले। वीडियो तो चलिए मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।